गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मीटर ब्रिज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मीटर ब्रिज इट मींस स्लाइड वायर ब्रिज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। तो बहुत हल्का सा 1 मिनट का ओवरव्यू होगा, कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, पहले उसे समझते हैं। देखो जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज में 4 रजिस्टर्स होते हैं, P, Q, R और S। ओके, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पर काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल में क्या होता है? इन बैलेंस स्टेट। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल में क्या होता है? इन बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करता। अब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो बैलेंस है। इन दैट केस P/Q इज इक्वल टू R/X। यहां पर हमने X की जगह S यूज किया है तो सिंपल S लिखेंगे। अब ये PQRS होते क्या हैं? देखो ये R है, ये S है। A से B तक का वायर P का काम करेगा, ये लेंथ P का काम करेगी, और B से C तक की जो लेंथ है ये वाली, ये Q का काम करेगी। ओके, अब आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। किसके? लेंथ के। अब A से B तक का जो वायर है ये P का काम करेगा, A से B तक का वायर P का काम करेगा तो P प्रोपोर्शनल होगा L के, और B से C तक का वायर Q का काम करेगा तो Q प्रोपोर्शनल होगा 100 माइनस L के। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ओके, अच्छा, एज इन बैलेंस स्टेट आपने पढ़ा है बैलेंस स्टेट में P/Q कितना होता है? R/X। यहां पर हमने X की जगह क्या लिया है? S, तो S लिख दिया। तो दैट मींस P/Q, बेटा P/Q कितना होगा? L/100 माइनस L। L/100 माइनस L इज इक्वल टू R/S। R/S। तो अब आप जो भी न्यूमेरिकल करोगे व्हीटस्टोन ब्रिज का, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में आपका यही फॉर्मूला यूज होगा। तो आप एक बार इसे ढंग से देखना ताकि हम क्वेश्चंस को कर सकें। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हो, चाहे मेमोरी में रखो। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। बेटे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले हम मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज तो बाद में होगा। मीटर ब्रिज, आप ये फिगर देख रहे हो, इन द गिवन मीटर ब्रिज, इस मीटर ब्रिज में ये X है। इस मीटर ब्रिज में बैलेंसिंग लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? इन केस 1 बैलेंसिंग लेंथ है 40 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ बताओ ऑन इंटरचेंजिंग R एंड X। इट मींस इस मीटर ब्रिज में अभी बैलेंसिंग लेंथ है 40 सेंटीमीटर। अगर आप R और X को इंटरचेंज कर देते हो, इंटरचेंज का मतलब आपस में अदला बदली, R को यहां लगा दिया और X को यहां लगा दिया, तो अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी ये पूछा है ना। तो शुरू करते हैं। पहले केस में जब यहां पर R है, यहां पर X है, तो बैलेंसिंग लेंथ है 40। क्या है? 40। तो आपने पढ़ा है, अभी पीछे हमने पढ़ा था, बैलेंस स्टेट में L/100 माइनस L इज इक्वल टू कितना होता है? R/X। कितना होता है? R/X। L कितना है? 40 अपॉन 100 माइनस 40, L 40 है ना, 100 माइनस 40 60 इक्वल टू R/X। ओके, तो दैट मीन्स ये हो गया 2/3 इज इक्वल टू R/X। ये हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में कहता है हमने R और X को इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया? इंटरचेंज। ऑन इंटरचेंजिंग R एंड X। R और X को इंटरचेंज करने पर लेट बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई? R और X को इंटरचेंज करने पर बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई? L'। कितनी हो गई? L'। अब थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा पॉइंट आएगा अब आपका। R और X को इंटरचेंज कर दिया, आपस में अदला बदली कर दी, लेट अप बैलेंसिंग लेंथ है L'। तो अब यहां लगाओ, सो L' अपॉन 100 माइनस L' इज इक्वल टू R/X। क्या है? R/X। अब बेटा R का काम तो X करेगा ना, क्योंकि आपने इंटरचेंज कर दिया, X यहां लग गया, तो अब R का काम करेगा X, और X का काम कौन करेगा? R, क्योंकि R यहां आ गया, तो X का काम कौन करेगा? R। ओके, तो ये चीज ध्यान रखने की है। ओके, वैसे इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी है, पहले शॉर्टकट बता देते हैं। देखो भाई, सीधा सा शॉर्टकट तो ये है, अभी यहां R है, यहां X है, तो ये बैलेंसिंग लेंथ आपकी है कितनी? 40 सेंटीमीटर। कितनी है बेटे? 40 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 40 है तो ये 60 थी। ओके, अब देखो, अगर यहां R है यहां X है तो बैलेंसिंग लेंथ थी 40,
ये 40 थी। बेटे अगर आप r और x को इंटरचेंज करोगे, r को यहाँ ले गए, x को यहाँ ले गए, तो सीधा सा है बैलेंसिंग लेंथ भी इंटरचेंज होगी। 40 यहाँ हो जाएगी, 60 यहाँ, तो बैलेंसिंग लेंथ 60 हो जाएगी। अगर आप r और x को इंटरचेंज करोगे, r यहाँ x यहाँ, तो बैलेंसिंग लेंथ भी इंटरचेंज होगी। 40 यहाँ, 60 यहाँ, अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी? 60। कितनी हो जाएगी? 60। तो लेटर प्रोसीड कर लेते हैं। तो L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश इक्वल टू x अपॉन r। ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है जो, इसे x अपॉन r कितना होगा? x अपॉन r 3/2 कितना होगा? 3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2L डैश इक्वल टू 300 माइनस 3L डैश, दैट मीन्स 3L डैश यहाँ के प्लस का हो गया, 5L डैश इक्वल टू 300। तो बैलेंसिंग लेंथ L डैश कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर। ये तो वही रिजल्ट आया जो अभी बोला था। अभी बोला था ना कि अगर हम r और x को इंटरचेंज कर दें तो बैलेंसिंग लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएगी। याद आया? बैलेंसिंग लेंथ भी इंटरचेंज होगी। तो जो पहले 40 थी अब 60 हो गई। ओके, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसका ओवरव्यू देख लीजिए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 2 करेंगे। तो बेटे अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में कहता है इन द गिवन मीटर ब्रिज, इस मीटर ब्रिज में बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर। कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ निकालो व्हेन x इज डबल्ड। बैलेंसिंग लेंथ निकालो व्हेन x इज डबल्ड, जब x को डबल कर दें एंड इंटरचेंज्ड विद r, और r से क्या कर दें? इंटरचेंज। तो क्वेश्चन में कहता है अभी बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर है, जब हम x को डबल करके r से इंटरचेंज कर देंगे तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी? ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को लेट शुरू करते हैं। तो देखते हैं इन केस 1। बेटा केस 1 में बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? केस 1 में बैलेंसिंग लेंथ है 40 सेंटीमीटर। कितनी है? 40 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम बैलेंस स्टेट में क्या होता है? L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R बाय X। ये R है, ये X है। ओके, तो दैट मीन्स L अपॉन 100 माइनस L, L कितना है? 40 अपॉन 100 माइनस 40 60, R अपॉन X। तो ये हो गया 2/3 इज इक्वल टू R अपॉन X। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन है, सेम है। अब हम बात करेंगे आगे की। क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ बताओ व्हेन x इज डबल्ड, जब x को डबल कर दे। ये डबल कर दिया, कितना हो गया? 2x। x को डबल कर दिया और r से इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज मींस इसे डबल करके 2x को यहां लगा दो, तब r कितना हो गया? 2x, और r को यहां लगा दो। कहा है ना, x को डबल करके r से इंटरचेंज कर दिया, अदला बदली कर दी, यहां 2x यहां r। ओके, हाँ भाई। इन केस 2, सेकेंड केस में बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, लेट। अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? L डैश। बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? L डैश। तो ये आपका फॉर्मूला है L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन X। R अपॉन X। अब बेटा R का काम कौन कर रहा है? R का काम 2x, क्योंकि ये R नहीं है। पहले एक चीज क्लियरली समझो सारे बच्चे, जब भी आप इस वीडियो को देखो तो ये चीज ध्यान से रखना, ये R नहीं है। R होता है A से D का नेट रेजिस्टेंस। A से D का नेट रेजिस्टेंस R है, और C से D के नेट रेजिस्टेंस को X कहते हैं। ओके, तो अब आपने X को डबल करके यहां लगा दिया, तो अब R का काम कौन करेगा? 2x। और R को यहां लगा दिया, ये काम करेगा R का। ये X का काम कौन करेगा? R। ओके, तो इट गिव्स L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश इक्वल टू 2। x अपॉन r कितना है? x अपॉन r 3/2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अच्छा, अब ये कितना हो गया? L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश इक्वल टू 3 आया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इट गिव्स L डैश इक्वल टू 300 माइनस 3L डैश, तो 4L डैश इक्वल टू 300। तो L डैश, अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई? 75 सेंटीमीटर। ओके,
तो ये ध्यान रखना, बस एक बात ध्यान रखना बेटा, इट इज नॉट आर, ये आर नहीं है। ए से डी के बीच जो नेट रेजिस्टेंस है दैट इज आर, और सी से डी के बीच जो नेट रेजिस्टेंस है दैट इज एक्स। ओके, ये काफी जगह काम आएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नंबर 3 करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इन द गिवन मीटर ब्रिज, इस मीटर ब्रिज में व्हेन की इज ओपन, इस मीटर ब्रिज में व्हेन की इज ओपन, जब की ओपन है। तो पहली बात की कौन सी है बेटा? ये की है जो आपको दिखाई दे रही है, ये की है, ये वाली। ओके, खुली है, देखो पूरा क्लोज नहीं खुला हुआ है। इन द गिवन मीटर ब्रिज व्हेन की इज ओपन, इस मीटर ब्रिज में जब की ओपन है, बैलेंसिंग लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर। एंड इट बिकम 70 सेंटीमीटर, और ये बैलेंसिंग लेंथ 70 हो जाती है कब? ऑन प्रेसिंग की को प्रेस करने पर, इसे प्रेस कर दिया तो ये 70 हो जाएगी। फाइंड वैल्यू ऑफ आर एंड एक्स। तो आर और एक्स की वैल्यू बताओ। किस चीज की वैल्यू बतानी है बेटा? आर और एक्स की। तो शुरू करते हैं। व्हेन की इज ओपन, बेटे व्हेन की इज ओपन, जब की ओपन है तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? बैलेंसिंग लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। व्हेन की इज ओपन बैलेंसिंग लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। तो सो फ्रॉम, आपने पढ़ा है मीटर ब्रिज में L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन X होता है, पढ़ा है ना सबने? तो व्हेन की इज ओपन, जब की ओपन है तो L कितना है? 60। तो L की जगह 60 लगाओ, 60 अपॉन 100 माइनस 60 40 इक्वल टू R अपॉन X। तो यहां से हमारा ये कितना आ गया? 3/2 इज इक्वल टू R अपॉन X। इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम आगे चलते हैं, सेकंड केस करते हैं। अच्छा, व्हेन की इज क्लोज्ड या व्हेन की इज प्रेस्ड, जब आप इस की को प्रेस कर दोगे। अब देखो क्वेश्चन को यहां से समझना है, इससे पहले नहीं समझना था, अब समझना है बेटा। जब ये की ओपन है, जब ये की ओपन है तो 10 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में ही नहीं है। सर्किट में क्यों नहीं है? क्योंकि जो करंट आएगा वो ऊपर से जाएगा ही नहीं जाएगा ना, तब तो लिया हमने एक्स। जब आप इस की को क्लोज कर दोगे, ये लो मैंने पूरा कर दिया पाथ। अब आपने इस की को क्लोज कर दिया तो जो करंट यहां से आएगा वो कुछ इसमें से जाएगा और कुछ ऊपर से जाएगा। तो 10 ओम भी तो सर्किट में आ जाएगा। की को क्लोज करने से 10 ओम सर्किट में आ गया ना। तो अब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। नाउ व्हाट इज X? X क्या है? अब ये X नहीं है, X होता है C से D के बीच का नेट रेजिस्टेंस। ये पूरा X है। तो थोड़ा सा ये मैं लगाता हूं, ये पूरा बेटा भी ये पूरा X का काम करेगा। देखो A से D के बीच ये R नहीं है, A से D के बीच ये जो नेट होता है दैट इज R। ये X नहीं है, ये वाला X नो। C से D के बीच ये पूरा नेट X है, पूरा नेट X है। व्हेन की इज प्रेस्ड, तो X कितना हो गया? तो ये दोनों पैरेलल में है, X और 10 पैरेलल में है ना, तो अब X हो गया X डैश। तो C से D के बीच जो नेट रेजिस्टेंस है वो X का काम करेगा। तो X कितना हो गया? पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हो गया 10X अपॉन 10 प्लस X। ओके, अच्छा सो छोड़ो, अभी पहले ये करते हैं एंड। बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई? अब बैलेंसिंग लेंथ हो गई 70 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? बैलेंसिंग लेंथ हो गई 70 सेंटीमीटर। ओके, सो फ्रॉम, अब लगाओ L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन X। अब ये X डैश ले लिया पूरा, क्योंकि X तो ये है ना, तो अब पूरा नेट तो X डैश में आ जाएगा। L कितना है? 70 अपॉन 100 माइनस 70 कितना होता है? 30। R अपॉन X डैश, बेटे X डैश कितना है? 10x अपॉन X प्लस 10, 10x अपॉन X प्लस 10। तो अपॉन X प्लस 10 को ऊपर ले गया तो 10 प्लस X लिख देता हूं, अदरवाइज ये दो कट हो जाएंगे ना। तो L है 70 अपॉन 100 माइनस 70 30, 70 अपॉन 30 इक्वल टू R अपॉन X डैश। X डैश है 10x अपॉन वाला ऊपर चला गया। ओके, तो ये कितना आ गया? अब थोड़ा ध्यान से देखना, 7/3 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, R अपॉन X।
आर अपॉन एक्स इंटू 10x अपॉन एक्स। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, अब इसे लिख देते हैं 7/3 इक्वल टू आर अपॉन एक्स कितना है? आर अपॉन एक्स 3/2 10x अपॉन एक्स। आई थिंक यहां तक समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा? ये एक सेकंड रुको, ये 10x नहीं है, एक मिनट, थोड़ी सी एक छोटी सी एरर होगी, 10 प्लस एक्स है, 10 प्लस एक्स। थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं कलर को, अदरवाइज काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया 10 प्लस एक्स। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं। देखो अब ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करो। 2 7 जा 14 अपॉन 3 3 जा 9 इक्वल टू 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो इट गिव्स 14/9 इक्वल टू 10 अपॉन एक्स प्लस 10 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो 10 अपॉन एक्स कितना हो गया? 10 अपॉन एक्स 14/9 माइनस 1। तो दैट मीन्स 10 अपॉन एक्स इक्वल टू 5/9। तो x कितना हो गया? हाँ भाई, x कितना हो जाएगा हमारा? 5 2 जा 10 2 18 ओम। तो x कितना हो गया? 18 ओम। ओके, अब इस x की वैल्यू को पुट इन 1। तो पुट इन 1, तो x को यहां लगा दो, x है 18, कितना है? 18। तो 3/2 इक्वल टू r/18। तो 3/2 इक्वल टू r अपॉन x। x कितना है? 18। तो इट गिव्स कितना देगा? r इक्वल टू 3 इंटू 18/2 एंड आपका चमकता हुआ आंसर आ गया। कितना आएगा? 27 ओम। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम एक बार इस क्वेश्चन का पूरे का वन टाइम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसे। तो आप इसे देख लीजिए एक बार, ये पूरा ओवरव्यू है आपका वन टाइम का। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन द गिवन मीटर ब्रिज, इस मीटर ब्रिज में बैलेंसिंग लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। अभी इस मीटर ब्रिज में बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? अभी इस मीटर ब्रिज में बैलेंसिंग लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ निकालो कब? व्हेन 5 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्स। अभी बैलेंसिंग लेंथ है 30 सेंटीमीटर। जब हम x के साथ 5 ओम का रजिस्टर सीरीज में लगा देंगे, 5 ओम का इसके साथ सीरीज में लगा देंगे, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी? तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी? तो शुरू करते हैं, कितनी हो जाएगी। ओके, तो फ्रॉम P अपॉन Q, इसमें तो हम ऐसे लिखते हैं ना, L अपॉन L 100 माइनस L इक्वल टू फ्रॉम P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। इससे लो, L कितना है बेटा? 30। L हमारा 30 है, 30 अपॉन 100 माइनस 30 कितना होगा? 70 इक्वल टू R अपॉन X। R कितना है? 10, R अपॉन X। ओके, R अपॉन X। तो X कितना हो जाएगा बेटे हमारा? 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 70/3 ओम। X कितना हो गया? 70/3 ओम। ओके, अब क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ निकालो जब X के साथ 5 ओम का रजिस्टर सीरीज में आ जाएगा। बैलेंसिंग लेंथ निकालो जब इसके साथ 5 ओम का रजिस्टर सीरीज में आ जाएगा। ओके, तो बेटा एक बात सुनो, व्हेन 5 ओम रजिस्टर, ध्यान से सुनना, 5 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज, 5 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद X। अब इसके साथ 5 ओम का सीरीज में लगा दिया, तो अब ये ऐसे ही थोड़ी रहेगा। अब तो ये ऐसे हो गया, देखो एक सेकेंड, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर ले। जब हम इसके साथ 5 ओम का सीरीज में लगा देंगे तो ये X ऐसी थोड़ी रहेगा, बस X नो, सीरीज में 5 ओम भी तो आ गया, तो ये X और ये 5 ओम, ये X ये 5 ओम। ओके, अब सुनो, जब हम इसके साथ सीरीज में 5 ओम का लगा देंगे तो लेट
बैलेंसिंग लेंथ अब कितनी हो गई बेटे? अब बैलेंसिंग लेंथ हो गई एल डैश। कितनी हो गई? एल डैश। एंड अब सुन लो आराम से, जब हम इसके साथ 5 ओम का सीरीज में लगा देंगे तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। क्या ये X है? नो, X होता है C से D के बीच का नेट। X कितना होता है? C से D के बीच का नेट। तो एंड नाउ अब X डैश हो गया है, क्योंकि X तो लिख रखा है ना, तो X डैश दे देते हैं। अब इसके साथ सीरीज में 5 ओम का लग गया, तो सीरीज में नेट कितना होता है? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो इस ब्रांच का नेट हो गया X प्लस 5। कितना हो गया? X प्लस 5। X है 70/3 प्लस 5। ओके, तो इट गिव्स कितना देगा? 1585/3 ओम। X डैश आ गया। ओके, अब फ्रॉम, अब हमारी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? L डैश। तो L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश इक्वल टू R अपॉन X। कितना हो गया? X डैश। ओके, तो अब हम इसको आगे प्रोसीड करें थोड़ा, तो दैट मीन्स L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश, बैलेंसिंग लेंथ तो निकालनी है, इक्वल टू R अपॉन X डैश। बेटे हमारा R कितना था? R था 10 ओम। कितना था R था 10 ओम। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन X। X डैश कितना आ गया? X डैश आ गया 85/3। 85/3/3 ऊपर चला जाएगा, 85/3। ओके, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश इक्वल टू हाउ मच? 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 10 एंड 17। ओके, इंटू 3। तो इट गिव्स हाउ मच? 17 L डैश इक्वल टू 2 3 6, 600 माइनस 6 L डैश। ओके, अरे 2 3 6, 600 माइनस 6 L डैश। एंड नाउ इट गिव्स माइनस 6 L डैश यहाँ के प्लस 6 L डैश। 17 प्लस 6 23 L डैश। ओके, इक्वल टू 600। और अभी आपका थोड़ा सा फ्रैक्शन में आएगा, 600 अपॉन 23 सेंटीमीटर। 600 अपॉन 23 सेंटीमीटर। और आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, तो जो आपका वो डेसिमल में आएगा वो आंसर निकल आएगा। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अभी इस फिगर में बैलेंसिंग लेंथ है 30। कितनी है? 30। जब हम x के साथ 5 ओम सीरीज में लगा देंगे, x के साथ 5 ओम सीरीज में, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी? ओके, तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई है? बैलेंसिंग लेंथ आई है 600 अपॉन 23 सेंटीमीटर। ओके, अब एक बार हम इस पूरे क्वेश्चन का वन टाइम ओवरव्यू ले लेते हैं, तो एक बार पूरा देख लेते हैं वन टाइम में। तो आप देख सकते हो वन टाइम में आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बेटे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कहता है इन द गिवन मीटर ब्रिज, इस मीटर ब्रिज में बैलेंसिंग लेंथ इज L1। इस टाइम आप जो सिचुएशन देख रहे हो, ये अरेंजमेंट देख रहे हो, इसमें बैलेंसिंग लेंथ है L1। कितनी है? L1। एंड इट बिकम्स L2, और ये L2 हो जाती है। जो बैलेंसिंग लेंथ पहले L1 है वो L2 हो जाती है कब? जब हम S ओम के रजिस्टर के साथ X ओम का रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। पहले बैलेंसिंग लेंथ अभी है L1। कितनी है? L1। और जब इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस X लगा दोगे तो हो जाएगी L2। कितनी हो जाएगी? L2। तो X प्लस X को लिखना है, क्या लिखना है? X इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। X को लिखना है इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। ओके, तो शुरू करते हैं। X को लिखना है इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। तो लेट स्टार्ट करते हैं। देखो तो शुरू करते हैं। बेटा इन केस 1, सबसे पहले इन केस 1, केस 1 में बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? बैलेंसिंग लेंथ L1। कितनी है? बैलेंसिंग लेंथ है L1। सो फ्रॉम L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन X होता है। तो X की जगह क्या है? S। तो बैलेंसिंग लेंथ L1 अपॉन 100 माइनस L1 इक्वल टू R अपॉन S। तो ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है।
लेट हम इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं फर्स्ट। कौन सा नंबर दे देते हैं इस इक्वेशन को? फर्स्ट। एक बार इन्हें हटा देते हैं, ये यूजलेस है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गई बेटे। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? अभी बैलेंसिंग लेंथ है L1, कितनी है? L1, एंड इट बिकम्स L2। L2 हो जाएगी कब? जब एक रेजिस्टेंस X को S के साथ पैरेलल में लगा दे। किस में लगा दे? पैरेलल में। अच्छा, तो इन केस 2, ध्यान से देखो, इन केस 2, अब आपने इसके साथ एक रजिस्टर X को पैरेलल में लगा दिया। किस में लगा दिया? पैरेलल में, X लगा दिया। तो P/Q इज इक्वल टू R/X। तो ये X ये है क्या? नहीं, X ये है नहीं, ये होता है नेट। क्या होता है? नेट। ओके, तो लेट, अभी पहले हम बैलेंसिंग लेंथ मान लें, कंसीडर कर लेते हैं कि अब बैलेंसिंग लेंथ है L2। वैसे कंसीडर क्या करना, दे ही रखा है कि बैलेंसिंग लेंथ L2 है। नाउ अब ये रेजिस्टेंस X डैश कितना हो गया? X डैश की जगह हम इसका सिंबल S लिख देते हैं, क्योंकि हम S ले रहे हैं। तो पहले S था, अब S डैश कितना हो गया? पैरेलल में नेट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 अपॉन R1 R2 करना है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। थोड़ा सा भाई ये ध्यान रखना, देखो ये जो X है ना, मल्टीप्लाई का साइन भी लगता है, बड़ा कंफ्यूजन देता है कई बार। ओके, तो अब हमने पढ़ा था L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू कितना होता है? R अपॉन S। R अपॉन S। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? L2 अपॉन 100 माइनस L2 R अपॉन S डैश कितना है? S डैश है SX, थोड़ा गैप में लिख दिया, SX अपॉन S प्लस एक्स, अपॉन S प्लस एक्स ऊपर चला गया, S प्लस एक्स। ओके ओके, थोड़ा सा हमें आसान रहेगा ना, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। 100 माइनस L2 इक्वल टू, हाँ भाई, R अपॉन S कितना है? R अपॉन S फर्स्ट इक्वेशन से L1 अपॉन 100 माइनस L1। R अपॉन S कितना है? L1 अपॉन 100 माइनस L1। ओके, और ये कितना हो गया? S अपॉन X प्लस X अपॉन X 1। ओके, ये कहां से लिया हमने? फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यूज लगाई हैं। कहां से लगाई हैं? 1 से। ओके, तब इसे आगे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? तो ये हमारा हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन से बचने के लिए कलर चेंज कर देते हैं। ध्यान देना भाई, S अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, S अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2, ये क्रॉस में ऊपर जाएगा, 100 माइनस L1 अपॉन, ये नीचे आएगा L1। ओके, हाँ जी, ओके, तो ये हो गया S अपॉन एक्स इक्वल टू, S अपॉन एक्स इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया 100 L2 माइनस L1 L2, पहले मल्टीप्लाई कर लेते ना, 100 L2 माइनस L1 L2 अपॉन हाउ मच? 100 माइनस L2 L1। ओके ओके, और ये 1 को यहां ले आए थे तो ये माइनस 1 को यहां ले आए माइनस 1। तो S अपॉन एक्स कितना हो गया? थोड़ा ध्यान से देखना, ये हो गया S अपॉन एक्स, हाउ मच? थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा इसे अलग कर देते हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं S अपॉन एक्स इक्वल टू, S अपॉन एक्स इक्वल टू, हाँ भाई एलसीएम ले लो, 100 माइनस L2 इंटू L1। थोड़ा सा डायरेक्ट भी लिखना पड़ेगा, ध्यान देना, 100 माइनस L2 इंटू L1, तो डायरेक्ट लिखते हैं, क्या है ये? 100 L2 माइनस L1 L2। ओके, माइनस, हाँ भाई, ये कितना है? 100 L1, 100 L1 को यहाँ ले जाओ, माइनस 100 L1। ओके, माइनस L1 L2, माइनस L1 L2 इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस L1 L2 इंटू माइनस 1 प्लस L1 L2। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। ओके, माइनस L1 L2 से प्लस L2 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हमारा कितना बचा? S अपॉन एक्स।
तो थोड़ा सा मेमोरी में ले लो, ऊपर 100 कॉमन लेंगे, L2 माइनस L1 कितना आएगा, L2 माइनस L1। तो दैट मीन्स x s अपॉन x इक्वल टू 100 कॉमन था, L2 माइनस L1 अपॉन, पता नहीं आपको याद है या नहीं है, हमारा तो था 100 माइनस L2 इंटू L1, ये था लास्ट में। अब क्वेश्चन में क्या निकालना था, x, क्या निकालना था x, तो पूरा उल्टा कर दो, x कितना होगा ये सारा। चलो एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, वैसे तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, x अपॉन s इक्वल टू, पूरा उल्टा कर दिया, 100 माइनस L2 L1 अपॉन 100 L2 माइनस L1, और इसी के साथ ये आपका आंसर आता हुआ हाउ मच, 100 माइनस L2 L1 अपॉन 100 L2 माइनस L1 इंटू S, ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन में यही तो था, क्वेश्चन यही तो था, एक्सप्रेस x को लिखो, किसको लिखो, x को इन द फॉर्म ऑफ L1 L2 एंड S, L1 L2 एंड S, L1 L2 एंड S। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार हम इसे पूरे का वन टाइम ओवरव्यू कर लेते हैं, एक बार में देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज है पूरे न्यूमेरिकल का, देख सकते हो पूरा फर्स्ट पेज आ चुका है। अब इसके बाद हम सेकंड पेज दिखा देते हैं आपको, ये आपका सेकंड पेज है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। तो बेटे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब आप थोड़ा ढंग से देखना, अब हम मीटर ब्रिज से निकलकर व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इन द गिवन सर्किट में कैलकुलेट वैल्यू ऑफ S, आपको एक रेजिस्टेंस S की वैल्यू बतानी है। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ S, ऐसे एक रजिस्टर है, आपको उसकी वैल्यू बतानी है, सो दैट देयर इज नो करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। एक अननोन रेजिस्टेंस है S, आपको उसकी वैल्यू बतानी है, वो कितना होगा कि 6 ओम के रजिस्टर से कोई करंट फ्लो ना करे, 6 ओम के रजिस्टर से कोई करंट फ्लो ना करे। अच्छा, S है ना, जो S ये होगा कनेक्टेड विद 5 ओम रजिस्टर, इसे हम 5 ओम के रजिस्टर के साथ ले लेते हैं, विद 5 ओम रजिस्टर। ओके, तो कंप्लीट क्वेश्चन अब ये है, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ S, इस सर्किट में S की वैल्यू बताओ कनेक्टेड विद 5 ओम रजिस्टर, जिसे 5 ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है, सो दैट जिसे 6 ओम के रजिस्टर से इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो ना करे, इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो ना करे। ओके, अच्छा अब आप एक चीज सोचो, क्वेश्चन में कहा है कि S की वैल्यू बताओ, और S को 5 ओम के रजिस्टर के साथ, 5 ओम का रजिस्टर नहीं, S को इसके साथ कनेक्ट करा है। ओके, तो अब इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो देयर आर 2 ऑप्शंस, वो अननोन रेजिस्टेंस X इस 5 ओम के साथ सीरीज में भी हो सकता है और पैरेलल में भी। तो एट फर्स्ट वी शुड नो कि उसे इसके साथ सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में, सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में। ओके, तो हेयर बेटा इस फिगर में P कितना है 2 ओम, Q कितना है 3 ओम, इस फिगर में P2 Q3, R कितना है 4 ओम, R 4 ओम है, PQR X। अब हम X की जगह X डैश लेंगे, Y क्यों, देखो X तो है 5, X 5 है, पर जब हम इसके साथ S को लगाएंगे तो पहली बात तो हमें नहीं पता सीरीज में लगेगा या पैरेलल में, जब हम इसके साथ S को लगाएंगे तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो जाएगा, तो X डैश निकालना है हमें, पहले क्या निकालना है X डैश। अच्छा, इफ नो करंट फ्लो थ्रू 6 ओम रजिस्टर, अगर हम ये कहते हैं कि इससे कोई करंट फ्लो ना करे तो इट शुड बी इन बैलेंस स्टेट, इट शुड बी इन बैलेंस्ड स्टेट। अगर हम ये चाहते हैं कि 6 ओम के रजिस्टर से इससे कोई करंट फ्लो ना करे तो ब्रिज बैलेंस स्टेट में होना चाहिए, तो उस केस में P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X डैश, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X डैश। मैंने इसे X डैश क्यों लिखा, क्योंकि जब इसके साथ S को लगाएंगे तो ये चेंज नहीं हो जाएगा पूरा। ओके, तो P अपॉन Q 2/3, दैट मीन्स 2/3 इज इक्वल टू
r बाय एक्स, r कितना है 4 अपॉन x डैश, इट गिव्स x डैश कितना हो गया, x डैश हो गया 3 इंटू 4 बाय 2, तो x डैश कितना हो गया 6 ओम, x डैश कितना हो गया 6 ओम। अब आई बात पकड़ में हमारे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब अगर आप चाहते हो कि 6 ओम के रजिस्टर से कोई करंट फ्लो ना करे, तो इस ब्रांच CD का रेजिस्टेंस 6 ओम होना चाहिए। इस ब्रांच CD का रेजिस्टेंस जिसे हमने x डैश लिखा, दैट शुड बी 6 ओम। कितना होना चाहिए 6 ओम, पर ये तो 5 है ना, तो नेट रेजिस्टेंस आपको इंक्रीज करना है डिक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज करना है। मुझे 5 की जगह 6 चाहिए, 5 की जगह 6 चाहिए, तो इसलिए वो अननोन रेजिस्टेंस x, अननोन रेजिस्टेंस s इसके साथ सीरीज में लगेगा, क्योंकि सीरीज में नेट रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, तो 5 से 6 हो जाएगा, है ना। हाँ, एज x डैश की वैल्यू 5 ओम से ज्यादा है बेटे, s डैश की वैल्यू सॉरी x डैश की वैल्यू 5 से ज्यादा है ना, सो s should be connected in, s should be in series with 5 ओम। s किस में होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए, किसके साथ 5 ओम के साथ। सो x डैश कितना हो जाएगा 5 ओम प्लस s सीरीज में लगेगा। अच्छा ये तो 6 है, 6 इक्वल टू 5 प्लस s, तो आपका s कितना आ गया 1 ओम। तो आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, कितने ओम का 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, वो भी 5 ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्टेड विद 5 ओम इन सीरीज, सीरीज में बढ़ जाएगा तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और हमें 6 चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब एक बार हम इसका पूरे का एक साथ व्यू ले लेते हैं, तो आप देख सकते हो पूरे का वन टाइम व्यू आ गया है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बेटे इस क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा ढंग से देखना, क्योंकि कई बच्चे सीरियसली तो लेते नहीं है, फिर बाद में कहते हैं कि ये कैसे होगा। क्वेश्चन में आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाया है, इस लेफ्ट वाली फिगर को देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्वेश्चन में कहता है कि अभी ये बैलेंस स्टेट में है, किस में है बैलेंस स्टेट में। अच्छा, इट इज इन बैलेंस स्टेट, क्वेश्चन में कहा है इट इज इन बैलेंस स्टेट। अब ये बैलेंस स्टेट में है, तो P अपॉन Q कितना होगा R अपॉन X। अब ये बैलेंस स्टेट में है, तो P अपॉन Q कितना होगा R अपॉन X। अब क्वेश्चन में कहता है व्हाट हैपेंस टू बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन पर क्या इफेक्ट होगा इफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज। अगर हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज यानी आपस में बदल दें, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दी, ये देखो यहाँ बैटरी लगा दी, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आपस में बदल दिया, तो बैलेंसिंग कंडीशन पर क्या इफेक्ट होगा, बैलेंसिंग कंडीशन पर क्या इफेक्ट होगा, तो देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। हाँ भाई, ऑन इंटरचेंजिंग बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, वैसे तो मैं आपको सीधा बोल देता हूं कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया। अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दें तो क्या होगा, क्या बैलेंसिंग कंडीशन पर कोई इफेक्ट होगा, देखते हैं। अब सुनो भाई, जरा दिल थाम के सुनना सारे बच्चे, बाद में रोओगे नहीं, ध्यान से सुनो। बैटरी का पॉजिटिव, ध्यान से सुनना, ये बैटरी का नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। अच्छा, बैटरी का ये नीचे पॉजिटिव और ये बैटरी का ऊपर नेगेटिव आ गया। अब देखो बेटा, P कहां से कनेक्ट होता है, P बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। P कहां कनेक्ट होता है, P बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। अब पॉजिटिव से ही दो कनेक्ट है, पॉजिटिव से ही R और X, तो इन दोनों में से कोई भी एक P का काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, दिल खोल के सुनना, पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से। जब आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर को बदल दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, तो आइडेंटिफाई P, Q, R एंड X, P, Q, R, X को आइडेंटिफाई करो। तो देखते हैं, P पॉजिटिव से कनेक्ट है ना, तो पॉजिटिव से P होगा, तो बेटा R भी पॉजिटिव से है, ये भी पॉजिटिव से है, दोनों पॉजिटिव से हैं, तो लेट मैं इसे P मान लेता हूं। इसे मैंने क्या मान लिया, P, ओके। इसी को तो P मानना पड़ेगा, ओके। अच्छा, पॉजिटिव से कनेक्ट है P और R, तो पॉजिटिव से कनेक्ट है P और R, मैंने इसे P मान लिया, तो अभी R का काम नहीं करेगा, किसका काम करेगा, R का।
ठीक है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसमें, ढंग से सुन लो। पॉजिटिव से कनेक्ट है पी और आर, तो पॉजिटिव से पी और आर, मैंने इसे पी मान लिया, इसे आर मान लिया। ओके, नेगेटिव से कनेक्ट है क्यू और एक्स, नेगेटिव से क्यू और एक्स, नेगेटिव से क्यू और एक्स। अब क्यू किसे लोगे, इसे या इसे, किसे लोगे क्यू? तो देखते हैं बेटा, क्यू पी से भी कनेक्ट होता है, क्यू पी से है ना। अब पी का काम ये कर रहा है, ये पी है तो फिर ये क्यू बन गया, क्या बन गया? क्यू, तो पी क्यू आर एक्स। ओके, अच्छा अब ये बैलेंस स्टेट में है, किस में है? बैलेंस स्टेट में। फॉर बैलेंस स्टेट, हाँ भाई बैलेंस स्टेट के लिए P अपॉन क्यू कितना होता है? R अपॉन एक्स। तो P अपॉन क्यू, P कौन है? R, P अपॉन क्यू, Q कौन है? Q ये है, देखो ये Q का काम कर रहा है। P अपॉन क्यू इक्वल टू R, R का काम कौन कर रहा है? X। P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन X, X का काम कौन कर रहा है? Q, X का काम कौन कर रहा है? Q। ओ हो, P को ऊपर ले जाओ, P अपॉन क्यू इक्वल टू X, नीचे ले आओ, R अपॉन X। ओ माई गॉड, देख सकते हो सारे बच्चे कि अगर हमने बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया, बदल दिया, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी, बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर, तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ा, बैलेंसिंग कंडीशन रिमेन्स अनचेंज। पहले भी P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन X था, अभी P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन X है। हेंस देयर इज नो इफेक्ट ऑन चेंजिंग गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी विद ईच अदर। एक दूसरे से बदलने पर बैलेंसिंग कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लिख देंगे नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग कंडीशन, नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग कंडीशन। ओके, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पर मीटर ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मीटर ब्रिज दिया है, क्या दिया है? मीटर ब्रिज। और माय डियर ऑल ऑफ यू नो दैट मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, थोड़ा सा स्लो बोलते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि अभी बैलेंसिंग लेंथ है L, अभी इसे L बना लेते हैं, L1 की जगह। अभी बैलेंसिंग लेंथ है L। अगर हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दें, अभी बैलेंसिंग लेंथ है L, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया, कैसे? गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी, बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है। तो अब बैलेंसिंग लेंथ पर क्या इफेक्ट होगा? क्या इफेक्ट होगा भाई? कोई इफेक्ट नहीं होगा। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा? व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आपस में बदल देते हो तो बैलेंसिंग कंडीशन पर कोई असर नहीं पड़ता। अब हमारा जो मीटर ब्रिज है ये भी तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करेगा तो इसमें भी बैटरी और गैल्वेनोमीटर को बदलने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बेटे इसमें भी क्या होगा? अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को बदल दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी, बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर। लो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कोई इफेक्ट कैसे नहीं होगा। वैसे तो इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले बैलेंसिंग लेंथ L थी तो अब भी L होगी। आप डायरेक्टली लिख सकते हो नो इफेक्ट, क्या लिख सकते हो सीधा? नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ, ऑन बैलेंसिंग लेंथ। अब भी बैलेंसिंग लेंथ उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, अगर पहले L थी तो अब भी L होगी। ओके, बाकी देखो फिर भी प्रूव करना चाहते हो तो देख लो, ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा अब देखो बैलेंस स्टेट में क्या होता है? बैलेंस स्टेट में P अपॉन क्यू कितना होता है? R अपॉन S। यहां पर ये S है, ठीक है। अच्छा P कहां से है? पॉजिटिव से। तो यहां देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव से कौन कौन है? P और R। पॉजिटिव से कौन कौन है? P और R। लेट ये P का काम करेगा और ये R का काम करेगा, P और R। नेगेटिव से कौन कौन है? नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव से है Q और S, नेगेटिव से है Q और S। तो ये Q का काम करेगा और ये S का काम करेगा, Q का और S का। अभी देख लो बैलेंस स्टेट के लिए P अपॉन Q, P अपॉन Q, P का काम कौन कर रहा है? R। P अपॉन Q, Q का काम P कर रहा है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। R है S अपॉन S, S कौन है? Q, S कौन है? Q। तो दैट मीन्स P ऊपर गया, P अपॉन Q,
P अपॉन Q इक्वल टू S नीचे आ गया R अपॉन S। तो देख लो बेटा कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा, देयर इज नो इफेक्ट, बैलेंसिंग कंडीशन चेंज नहीं हो रही तो बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज नहीं होगी। सो नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ, नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ। डन, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, आप एक बार इसे देख लीजिए। तो बेटे इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस किए हैं। इससे पहले भी एक वीडियो थी, इसमें भी हमने मीटर ब्रिज के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किए थे। तो आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, सब समझ आएगा। इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। क्वेश्चन ना होने की एक ही वजह होती है, कॉन्सेप्ट का, टॉपिक का क्लियर नहीं होना। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे, आप इस वीडियो को समझ पाओगे। इस वीडियो को देखना और इसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना सब होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, बाय।